बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 27 है बेटा। जो टॉपिक है आपका आज का सिक्योरिटी थ्रेड। आज हमने देखना है कि सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या होते हैं। हम अपने डाटा को सिक्योरिटी के हवाले से ये चैप्टर पढ़ रहे थे कि किस तरह उनको सिक्योर किया जा सकता है जो हमारा डाटा है। अब इस टॉपिक में हमने देखना है कि जो हमारा डाटा होगा उसको क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। अब डाटा सिक्योर हमने देख लिया था। डाटा सिक्योरिटी के हवाले से हमने इस टॉपिक को कवर करना है और देखना है कि किस तरह हम लोग अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं या थ्रेड से बचा सकते हैं। डाटा को हमने देख लिया था कि डाटा क्या है और उसकी सिक्योरिटी क्या है, और वायरस और एंटीवायरस हमने वो भी देख लिए थे। आज इस टॉपिक में हम देखते हैं कि थ्रेड्स से किस तरह बचा जा सकता है और ये थ्रेड्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स क्या हैं इसकी। सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं हम लोग इसकी। सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या होते हैं। रिस्क ऑफ लॉस डाटा, यानी कि आपका जो डाटा होगा उसका जो आपको ख़तरा होगा किस चीज़ क्या होने का, लॉस होने का। रिस्क ऑफ लॉस डाटा, यानी कि आपका जो डाटा है चाहे इंपॉर्टेंट है कितना ही क्यों इंपॉर्टेंट ना हो, उसके गुम होने का जो आपको रिस्क होगा, ख़तरा होगा, उसको कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेड्स। क्या कहा मैंने, जो डाटा होता है इंपॉर्टेंट होता है हमेशा हर एक का ही। अब उस डाटा के लॉस होने का जो ख़तरा है, जो चांसेस होते हैं, उसको कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेड्स। रिस्क पे रहता है हमारा जो डाटा, चाहे कितना ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिक्योरिटी थ्रेड्स। याद रखिएगा, जो डाटा हमारा लॉस होता है दो तरीके से हो सकता है। या तो स्टीलिंग डाटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वायरस अटैक। एक डाटा स्टील करते हुए हमारा डाटा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों, हमारा जो डाटा है वो क्या हो सकता है, वायरस के अटैक से भी हमारा डाटा डिस्टर्ब हो सकता है और हार्मफुल हो सकता है। अब चाहे स्टीलिंग मेथड से हो या वायरस के मेथड से हो, डाटा तो लॉस हुआ, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिक्योरिटी थ्रेड। अब स्टीलिंग डाटा से हमारा डाटा किस तरह लॉस हो सकता है बच्चों, याद रखिएगा। जो हैकर्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, अनऑथराइज्ड यूज़र्स। वो अनऑथराइज्ड यूज़र जो होते हैं वो हमारे सिस्टम को, हमारे डाटा को एक्सेस कर लेते हैं और उसके बाद हमारा डाटा चुरा लेते हैं। हमारा डाटा क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। उनको हैकर कहते हैं। और जो डाटा हमारा ले जाएंगे वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। या तो डिलीट कर देते हैं या फिर वो अपने सिस्टम में लेके जाते हैं, हमारे सिस्टम में डाटा फिनिश हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, डाटा हमारा रिस्क पे है। या ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, सिक्योरिटी थ्रेड के हवाले से। या दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, वायरस के अटैक की वजह से भी हमारा डाटा लॉस हो सकता है। अब वायरस हमने पढ़ा था कि वायरस क्या होते हैं। वायरस वो चीज़ है जो हमारे सिस्टम में एक दफ़ा एंटर हो गया, वो फिर खुद को मल्टीप्लाई हो के अपनी फाइल्स मल्टीपल करता जाता है और हमारे सिस्टम में फैल जाता है। और वो जो वायरस हमारे सिस्टम में जब एक दफ़ा आ जाता है वो हमारे डाटा को भी नुकसान पहुंचाता है। वो हमारे डाटा को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इस तरह हमारा डाटा भी हमारा लॉस हो सकता है। वायरस की जो फाइल्स होती हैं, अगर एक फ़ाइल हमारे सिस्टम में आ गई तो अगेन वही फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी और वही जो वायरस की फाइल्स होंगी जो जब हमारे सिस्टम में या हमारी हार्ड डिस्क में आएंगी, जो जहाँ पर हमारा डाटा चाहे इंपॉर्टेंट है या किसी भी तरह का क्यों नहीं, अब उसमें करेगा क्या, उसको हार्म करेगा। उस फाइल्स को जो हमारा डाटा होगा हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हमारे सिस्टम में मौजूद भी होगा, हम उसको ना तो ओपन कर पाएंगे, ना एडिट कर पाएंगे और ना ही डिलीट कर पाएंगे। तो वो होता है वायरस का अटैक। अब वायरस के अटैक से भी हमारा डाटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। अब सिक्योरिटी थ्रेड्स में हमने क्या देखा है, रिस्क होता है हमारे डाटा को लॉस होने का। अब किस तरह हो सकता है, स्टीलिंग डाटा से भी, वायरस के अटैक से भी हमारा डाटा लॉस हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है डाटा के लॉस होने का। तो ये था सिक्योरिटी थ्रेड्स की डेफिनेशन के हवाले से। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी टाइप्स में हम लोग या क्या क्या कह सकते हैं, या किस तरह हमारा जो डाटा होगा वो लॉस हो सकता है या डाटा हमारा डिलीट हो सकता है, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमारा डाटा लॉस हो गया या किसी ने स्टील कर लिया या वायरस के अटैक की वजह से हमारा डाटा उड़ गया या ख़त्म हो गया। अब दो तरीके से हो सकता है, एक होता है इंटेंशनल, नेक्स्ट है हमारे पास अनइंटेंशनल थ्रेड्स। एक है इंटेंशनल थ्रेड्स, दूसरा क्या है हमारे पास, अनइंटेंशनल थ्रेड्स। अब
इंटेंशनल जो थ्रेड्स रहते हैं वो क्या हैं बच्चों, जानबूझकर डाटा को हम लोग उड़ा देते हैं। वो किस तरह होता है देखिएगा, इसकी डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं हम लोग, इंटेंशनली डिलीट डाटा। यहाँ पर मैंने पॉइंट क्या लिखा है, इंटेंशनली डिलीट डाटा। इट्स मीन अगर किसी ने जानबूझकर आपका डाटा या आपके सिस्टम में डाटा उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। किसी ने जानबूझकर सोच समझकर आपका डाटा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, इंटेंशनल थ्रेड कहेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझकर ही आपके डाटा को एक तो एक्सेस किया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया या रीनेम कर दिया, या किसी भी तरह से उसने आपके डाटा को डिस्टर्ब किया। ये क्या हो जाएगा, इंटेंशनल थ्रेड, वो जो हम लोग जानबूझकर करते हैं। और ये करता कौन कौन है, एक तो हैकर है, अब दूसरा क्या है, एंग्री एम्प्लॉई। अब देख लें, जो हैकर था हमारे पास, वो डाटा को क्या करता था बेटा, स्टील करता था। जब आपके सिस्टम के में जो भी डाटा पड़ा है, जब उसने एक्सेस कर लिया, उसके बाद वो डाटा आपके को क्या करेगा, स्टील करेगा या फिर क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अब वही आपके सिस्टम का डाटा वो जानबूझकर कर रहा होता है। हैकर क्या कर रहा होता है, जानबूझकर इंटेंशनली कर रहा होता है, आपके डाटा को स्टील भी कर रहा होता है या डिलीट कर देता है। एक तो ये हैकर कर सकते हैं इंटेंशनली थ्रेड की वजह से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंग्री एम्प्लॉई। ऐसा मुलाजिम जो एंग्री हो या जिसको आप पे गुस्सा आया हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे उसने गुस्सा निकलना हो, तो वो भी आपके डाटा को जानबूझकर डिलीट कर सकता है। जो जानबूझकर डाटा डिलीट किया जाता है उसे कहते हैं इंटेंशनल थ्रेड। जिसे अब देखिएगा, जो हैकर या एंग्री एम्प्लॉय डाटा जानबूझकर डिलीट करेंगे उसे क्या कहेंगे, इंटेंशनल थ्रेड कहेंगे हम लोग। अब डाटा तो हमारा हो गया लॉस, आया कैसे में, इंटेंशनल थ्रेड में आया, उसने जानबूझकर किया, चाहे वो हैकर है या एंग्री एम्प्लॉय है। तो ये था हमारा पॉइंट इंटेंशनल थ्रेड के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों अनइंटेंशनल थ्रेड। गलती से अगर आपसे बाय मिस्टेकनली कोई डाटा डिलीट हो गया है तो उसको क्या कहेंगे, अनइंटेंशनल थ्रेड कहेंगे हम लोग। डिलीटिंग डाटा बाय मिस्टेकनली, क्या लिखा है मैंने, डिलीटिंग डाटा बाय मिस्टेकनली। अब ये जो डाटा डिलीट होता है गलती से, अब उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनइंटेंशनल थ्रेड के। उसने जानबूझकर डाटा को डिलीट नहीं किया या वो कोई और काम कर रहा था, तो गलती से उससे क्या हो गया, डाटा डिलीट हो गया। याद रखिएगा, जो अनइंटेंशनल थ्रेड्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ऑथराइज्ड यूज़र जो होते हैं वो कोई और काम कर रहे होते हैं और गलती से कोई और बटन प्रेस हो जाता है या क्लिक हो जाता है, तो डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो जानबूझकर नहीं कर रहे, गलती से कर रहे हैं, जो डाटा गलती से डिलीट हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, अनइंटेंशनल थ्रेड कहेंगे। जो जानबूझकर करेंगे वो क्या होंगे, इंटेंशनल थ्रेड। अब इनका सलूशन क्या है कि अनइंटेंशनल थ्रेड से या इंटेंशनल थ्रेड से किस तरह हम लोग बच सकते हैं, या क्या क्या प्रिवेंशंस हैं जो हम लोग सोच सकते हैं या अपने सिस्टम में रख सकते हैं। सॉल्यूशंस कह सकते हैं आप लोग उसे। सॉल्यूशंस क्या क्या हैं कि इनसे कैसे बचा जा सके। कुछ सॉल्यूशंस हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। एक हमारे पास है यूज़र राइट्स, पीरियोडिक बैकअप, पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस एंड लॉक रूम। ये चंद हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, या इस तरह भी कह सकते हो आप लोग प्रिवेंशंस हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए या इनसे हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, यूज़र राइट्स। अब यूज़र राइट्स क्या होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ऑथराइज्ड यूज़र्स। जो यूज़र राइट्स होते हैं, यूज़र्स के हकूक़ होते हैं, वो क्या होते हैं, जिसका अपना सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, ऑथराइज्ड यूज़र। जो जिसका अपना नहीं होता वो क्या कहलाता है, अनऑथराइज्ड। ये तो पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑथराइज्ड यूज़र्स टू अलाउ टू डिलीट एंड मॉडिफाई डाटा। वो अब यूज़र राइट्स बता रहा है कि यूज़र जो ऑथराइज होगा वो क्या क्या कर सकता है, उसको अलाउ होना चाहिए डाटा, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से डिलीट करे या मॉडिफाई करे। अब अनऑथराइज्ड यूज़र को एक्सेस नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, अनऑथराइज्ड यूज़र को एक्सेस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ किसको होनी चाहिए, ऑथराइज्ड यूज़र को, वो चाहे डाटा को डिलीट करे या मॉडिफाई करे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पीरियोडिक बैकअप। अब पीरियोडिक बैकअप में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डाटा होता है उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं ईजीली।
याद रखिएगा, जब बैकअप की बात है तो आप लोगों ने समझ लेना है कि बैकअप में हम अपना डाटा चाहे वो डिलीट भी हो चुका है हम उसको रिकवर कर सकते हैं। पीरियाडिक बैकअप में हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर। वी कैन रिकवर डाटा बाय पीरियाडिक बैकअप। ये पहला पॉइंट है इसका मेन पॉइंट। याद रखिएगा, बैकअप की बात जब भी है तो आपने समझ जाना है कि इसमें हम लोग डाटा को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो इंटेंशनल तौर पे डिलीट हुआ है या अनइंटेंशनल तौर पे डिलीट हुआ है। अब उसको क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास पासवर्ड प्रोटेक्शन। याद रखिएगा, जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर डाटा। अब जो हम लोग पासवर्ड यूज़ करते हैं, पासवर्ड क्यों यूज़ करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर है, या हमारे डाटा तक कोई और बंदा अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। जिस तरह हम लोग मैसेज वगैरह पे पासवर्ड लगा लेते हैं कि हमारे जो मैसेज है, हमारा जो डाटा है, सिर्फ हम उसको देख सकें, कोई और बंदा, कोई और इंसान जिसे हम लोग अनऑथराइज्ड यूज़र कह सकते हैं, वो एक्सेस ना कर पाए। लिहाजा पासवर्ड प्रोटेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब करते क्या है, इट शुड बी चेंज। अब पासवर्ड प्रोटेक्शन एक तो आपने लगा लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको डे बाय डे क्या करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। इट शुड बी चेंज टाइम टू टाइम। वक्त के साथ साथ हमें अपना पासवर्ड क्या करना चाहिए बच्चों, चेंज करना चाहिए। अब एक और पॉइंट आप लोगों को बता दूं, जो मेन है पासवर्ड में, वो क्या है, स्ट्रांग पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए हमें। पासवर्ड प्रोटेक्शन तो ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसको टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहना चाहिए। अब पासवर्ड लगाना कैसा चाहिए, स्ट्रांग पासवर्ड। अब शॉर्ट पासवर्ड भी ना लगाएं जिसका इजीली लोग गेस कर सकें या जो आसान हो। अब स्ट्रांग पासवर्ड कैसे हो सकता है, जिसमें आप लोग अपना नेम के साथ साथ कैपिटल, जिसे हम लोग लोअर केस अपर केस कह सकते हैं, वो हम लोग करैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो पासवर्ड होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इनक्रिप्शन। अब याद रखिएगा, इनक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है, जब आप लोग पासवर्ड लगा रहे हो अपने सिस्टम पे, अगर आप लोग उसको इनक्रिप्ट कर देते हो उसी डाटा पे, अब अगर गलती से किसी ने उस पर एक्सेस भी कर लिया, अब गलती से अगर किसी ने डाटा से या जानबूझकर किसी भी तरह उसने आपके पासवर्ड को भी लगा लिया, अब आपके डाटा तक भी पहुंच आया। अब आपके डाटा पे अगर इनक्रिप्शन हुई है, अगर आपने इनक्रिप्शन लगा के रखी है अपने डाटा पे, जो अनऑथराइज्ड यूज़र है वो एक्सेस भी कर चुका होगा अगर आपके डाटा पे, तब भी वो उस आपके डाटा को कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप लोग इनक्रिप्शन यूज़ करोगे तो। अब इनक्रिप्शन होती क्या है एक्चुअली, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। पहला पॉइंट, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या, इनक्रिप्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। अनऑथराइज्ड यूज़र्स एक्सेस, पहली बात है, कैन नॉट मेक चेंजेस। क्या लिखा है मैंने, अगर अनऑथराइज्ड यूज़र आपके डाटा को या आपका पासवर्ड भी खोल के आ सकते हैं सिस्टम में। अब कर क्या सकते हैं वो देखिएगा, अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस भी अगर कर लें तो वो आपके डाटा को चेंज नहीं कर सकते, ना वो कॉपी कर सकते हैं, ना उसका नाम चेंज कर सकते हैं, और ना ही डिलीट कर सकते हैं, अगर इनक्रिप्शन आपने इस्तेमाल करके रखी है, अपने डाटा में लगा के रखी है। और एक पॉइंट है हमारे पास एंटीवायरस, जो हम लोग मोस्टली सुनते आ रहे हैं कि एंटीवायरस क्या होते हैं। अब एंटीवायरस से हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को स्कैन करते हैं। एंटीवायरस से डाटा को हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। फ्रॉम वायरस के, अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ जाए तो हम लोग एंटीवायरस क्या है, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को क्या कर लेते हैं, स्कैन, कि इस डाटा में कहीं वायरस तो नहीं आ गया। अगर वायरस आ गया तो उसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक पॉइंट है प्रिवेंशन के हवाले से, लॉक रूम, कि आपका जो इम्पोर्टेंट सेटअप होता है उसको आप लोग लॉक लगा के रखो। जो आपका सेटअप है, कंप्यूटर है या उसमें और डिवाइसेस हैं, एक रूम में होनी चाहिए, और उस रूम में क्या होना चाहिए, लॉक आप लगा लें। और उस रूम की एक्सेस जो है, उस रूम की एक्सेस किसको होनी चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन को होनी चाहिए। ऑथराइज्ड पर्सन को होनी चाहिए कि ऑथराइज बंदा ही आपके रूम तक, जो रूम लॉक है, उसको एक्सेस कर सके और वहाँ तक आपका जो डाटा पड़ा होगा या जो भी सिस्टम है, सेटअप है, उसको देख सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सिक्योरिटी थ्रेड के हवाले से। आई होप कि आप लोग को क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।